कैसे हो भाई। आज मेरी नो फैप जर्नी को 66 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही सही लग रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। पहली बार इतनी लंबी स्ट्रीक बनी है, शायद दूसरी बार बनी है। इससे पहले मैं 2.5 महीने के लिए भी गया था, लेकिन मैं 2024 में जो मैंने खुद से वादा किया था कि मुझे पूरा 2024 नो फैप फॉलो करना है, उस पे मैं 66 डेज़ कंप्लीट कर चुका हूँ, जो ऑलमोस्ट 20% होता है पूरे साल का। मैंने इतना यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, बहुत सही लग रहा है। आज की जो वीडियो रहेगी वो नो फैप 30 डेज़ जब हम क्रॉस करते हैं और जो बेनिफिट हम महसूस कर पाते हैं उसके बारे में रहेगी, और ये दूसरी वीडियो रहेगी। पहले भी 1 महीने के बेनिफिट्स पर 2 वीडियोस आ चुकी है, लेकिन पहली वाले वीडियो में मैंने बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए थे उसके बारे में मैंने बताया है, और दूसरी जो वीडियो है उसमें जो 1 मंथ बेनिफिट्स के नाम से आपको मिल जाएगी, उस पे मैंने मेरे साथ क्या हुआ है उसके ऊपर मैंने एक व्लॉग बनाया है। ठीक है, कि मेरे साथ क्या हुआ 1 महीने अगर मैंने नो फैप फॉलो किया है तो क्या चेंजेस मेरी रोज़िंदा ज़िंदगी में आए थे। ठीक है, तो ये दूसरी वीडियो रहेगी बॉडी के अंदर हमारे क्या चेंजेस आए हैं उस बारे में, और इसमें मैं बात करूँगा कि आँखें जो हमारे बॉडी में एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए ही हम हमारी बॉडी में अर्जिस आते हैं। कुछ ऐसा देख लिया तो हमें अर्जिस आने लगे, या कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, या कोई भी लड़की जो हमें पसंद है हमारे मोहल्ले में, या अर्जिस का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है जो हम देखते हैं उसके से। ठीक है, तो मेरी आँखों में मैंने क्या चेंजेस देखे हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। कि जब पहले मैं फैपिंग वाली दुनिया में था, जब मैं ऐसा नॉलेज नहीं था मुझे कि इस चीज़ को बचाना है, ये सप्तम धातु है हमारी बॉडी की, इससे अगर हमने हमारी बॉडी में समेट के रख लिया तो हमें न जाने कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, न जाने लाइफ कितनी हद तक हमारी सुधर जाएंगी। ठीक है, ये मुझे नहीं पता था। तब की बात है कि आज मैं जो मेरे घर के टेरेस के ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब की जब मैं बात करूँ तो मैं मेरे सामने शायद 1 आध किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग खड़ी है जो 5 माले की है। उसको मैं अगर देखता था तो उसकी बालकनी में मुझे सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स ही दिखता था कि यहाँ पर शायद बालकनी है, या एक ब्लैक बॉक्स दिखता था कि यहाँ पर खिड़की है। लेकिन मुझे उस बालकनी के अंदर का ना मुझे दरवाज़ा दिखता था, या ना कुछ चीज़ें पड़ी हैं वो दिखती थी, ना खिड़की का वो काला शीशा होता है मुझे नहीं दिखता था कि ये काला शीशा खिड़की का यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अब रिनोवेशन हो गया है, वो बिल्डिंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही स्थिति में है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ना ही उसमें कोई कलर किया गया है, और कुछ ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो मैं उस बिल्डिंग को अगर आज देख रहा हूँ तो मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ कि उस बिल्डिंग के जो चौथा माला है उस पे बाहर एक प्लांट लगा हुआ है, थोड़ी सी कोई अलग घर की चीज़ें होती है, थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। नीचे वाले वो फ्लोर में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। उसके बाजू में जो खिड़की है उसमें काले शीशे लगे हैं जो ऐसे स्लाइड करके खिड़की को खोला जाता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट मुझे 30 दिन के बाद मिला था। उससे पहले मैं बात करूँ तो मुझे एकदम धुंधला सा दिखाई देता था, सिर्फ पता चलता था जो हम नॉर्मली दूर से देख के बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग की बालकनी है, यहाँ पर शीशा है। ठीक है, ऐसा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सूरज के सामने जो हमारी आंखें एकदम तिरछी हो जाती है, एकदम छोटी हो जाती है, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। ठीक है, अगर मैं धूप में खड़ा हूँ किसी को भी देख रहा हूँ तो अपनी आंखें नॉर्मली खुली रख के देख रहा हूँ। मेरी आंखें ऐसे सूरज की रोशनी की वजह से एकदम छोटी या बंद नहीं हो रही है। मेरे साथ के जो बंदे हैं जो फैपिंग करते हैं, अभी भी मुझे देख के ही पता चल जाता है उनको, तो उनका ऐसा सीन है कि वो एकदम ही आंखें एक बार तो बाहर घर के आके बंद ही कर लेंगे, और ऐसे हाथ रखेंगे अपने सिर के ऊपर और धूप उनकी आंखों में ना पड़े इस तरह से खड़े होंगे। तो मेरा ऐसा सीन नहीं है, मैं एकदम अपनी आंखें नेचुरली खुली रख पाता हूँ। मैं बेसिकली अभी भी वो होता है कि एकदम सूरज के सामने देख लिया तो 5 से 10 सेकंड तक अगर मैं सूरज से आंखें हटाता हूँ तो 5 से 10 सेकंड तक मुझे वही सूरज का गोला दिखाई देता है जो नॉर्मल होता है, हम सब लोगों के साथ होता है, वो अभी भी होता है। लेकिन वो चीज़ एकदम ही मेरी बंद हो चुकी है जो पहले मेरे साथ होती थी। जब मैं
बाहर रहता था तो मेरी आंखें बंद हो जाती थी। अभी भी मेरा एक दोस्त है जो फ़ैपिंग करता है, उसका तो एकदम ऐसा ही सीन है कि अगर वो बाहर आया धूप में तो अपनी एक आँख बंद ही रखेगा, फिर दूसरी आँख प्रॉपरली खुली रख के खड़ा रहेगा और बात करेगा। उससे देख के भी थोड़ी हँसी आती है कि यार यही सीन रहता है, ठीक है। आपकी आँखों पर ही आप महसूस नहीं कर पाएँगे, आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये मेरी नो फैप जर्नी को मैं जो ख़राब कर रहा हूँ उसका नतीजा है, लेकिन ये बहुत नुकसान करता है। और ये एक बेनिफिट है जो मैंने पकड़ लिया था 30 दिन ख़त्म होने के बाद। मैं ये सब टेस्ट करता रहता हूँ कि अगर आज मुझे मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम दिख रही है तो कितने टाइम बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। इसके बाद एक और मेरे पास टॉपिक है जो बेनिफिट मुझे बॉडी के अंदर मिला है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन इस आँख वाला जो बेनिफिट है वो 30 दिन के अंदर मिल सकता है आपको। अगर आपकी जर्नी ऐसी रही हो पहले 1 साल तक की कि आपने आपकी जर्नी आपने 20 दिन किया फिर टूट गया, फिर 1 महीना किया फिर टूट गया, फिर कंटिन्यू आपने 2 महीना कर लिया फिर टूट गया, ठीक है। ऐसे आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली 1 महीने से 30 दिन तक, देखिए ये बिना नाइटफॉल वाला भी मैं बोल रहा हूँ, अभी नाइटफॉल इतना मैटर नहीं करता है इसमें। लेकिन अगर आपका नाइटफॉल भी नहीं हुआ है तो ज़रूर आपको ये बेनिफिट अपनी बॉडी में दिखने को मिलेगा। इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने अपनी बॉडी को कितना बर्बाद किया हुआ है, आपने कितना पहले फैप किया हुआ है। क्योंकि अगर आप डेली फैप करते हो और अचानक से आप 30 दिन की जर्नी में आ जाते हो तो ये नहीं बेनिफिट आपको शायद देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जर्नी ऐसी रही है कि कभी ऐसा आपका 1 साल पिछला होना चाहिए, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि कभी आपने कंटिन्यूअसली 22 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया, या कभी कभार 3 दिन में ही टूट गया, कभी कभार 2 बार भी हो गया 1 दिन के अंदर, ठीक है। ऐसा आपका पिछला पूरा साल मेरा ख़त्म हुआ है। मैंने शायद 6 से 7 बार या 8 बार किया होगा। मैंने लिखा हुआ है, मुझे अभी पक्का याद नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ, मैं डिटेल में उसके ऊपर लाऊंगा 2023 में कि मेरा क्या सीन रहा था, कितनी बार मैंने किया था, क्या नाइटफॉल रहा था मेरा। लेकिन 2024 में मैंने ये बेनिफिट महसूस अच्छे से किया है। मेरी वो पिछली जरा जर्नी जो टूटते टूटते बनी थी उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी नो फैप जर्नी में कंटिन्यू रहिए। आपको आप गिन नहीं पाएंगे, आप शायद उस वक्त महसूस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इससे आपकी बॉडी में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर 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 आएगा, ठीक है। तो अगर आप नो फैप जर्नी में रहते हो तो आप एक दिन वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ पर आपका सपना रहा है पहुँचना। आप अपनी फैमिली को उस स्टेज तक ज़रूर लेकर जाएंगे जहाँ पर आपकी फैमिली को रेप्यूटेशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलता है सोसाइटी से, ठीक है। तो नो फैप जर्नी में बने रहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे जितना पता होगा मैं उसके ऊपर अगले किसी वीडियो में आपका क्वेश्चन बोलकर मैं आपको उसके बारे में सॉल्यूशन दे दूंगा। तो तब तक के लिए मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में।